नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना वेलकर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक वन प्लस 7 प्रो का मोबाइल है और इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये मोबाइल कम्प्लीटली डेड है। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास ये मोबाइल सेंड किए हैं, उन्होंने इस पर कुछ भी काम नहीं किया है और इसका बैक ग्लास को उन्होंने ओपन कर दिए थे, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको ओपन करने से। तो इस पर जितने भी स्क्रू है इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस पर क्या प्रॉब्लम है इसको फाउंड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वन प्लस 7 प्रो एक बहुत अच्छी मोबाइल है, फिर भी हम ट्रेस करेंगे इस पर क्यों और किस तरह से ये मोबाइल डेड हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसका सारी के सारी स्क्रू को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको हम चेक करते हैं कि एक्चुअली इस पर कहाँ से प्रॉब्लम है। तो पहले हम डिजिटल मल्टीमीटर के सहायता से इसका प्राइमरी लाइन को चेक करेंगे, कहीं से शॉर्ट की इशू है या नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी लाइन को टेस्ट करने के लिए हमको डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइमरी लाइन से शायद हमारी डिजिटल मल्टीमीटर पे हमारी शॉट शो नहीं होगा। वैल्यू तो कम्प्लीटली शो होगा, लेकिन आपकी सेकेंडरी लाइन के शॉट यहाँ से शो नहीं होगा। यहाँ से जितना वैल्यू ले रहा है हमको लग रहा है कि ये मोबाइल ओके है, यहाँ से तो कुछ भी इशू नहीं है। जबकि यहाँ से हमारी रीडिंग कम्प्लीटली ओके है। तब यहाँ से हम चार्जर लगाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि इस पर कितना एम्पियर से चार्ज ले रहा है या फिर चार्जिंग नहीं ले रहा है। इसको चेक करने के लिए यहाँ से हम चार्जिंग केबल इंसर्ट करेंगे, ताकि हमको पता चल जाएगा कि इस पर चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ से 0 एम्पियर ले रहा है, यानी कि इस पर शायद फेक चार्जिंग भी हो सकता है या फिर चार्जिंग नहीं भी ले सकता है, या फिर बैटरी भी लो भी हो सकता है इस कंडीशन पे। तो थोड़ी देर हम वेट करने से हमको पता चल जाएगा कि इस पर चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। इससे पहले हमको कम्प्लीटली जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअली ये मोबाइल क्यों डेड है। यहाँ से फिर एक बार हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे चार्जर केबल लगाकर। यहाँ से जितना भी वोल्टेज हमको शो हो रहा है, मुझको लगता है वन प्लस की जितने भी मॉडल्स है वो इस तरह से शो होगा, वो कम्प्लीटली यहाँ से वोल्टेज शो नहीं होगा। इसका बैटरी थर्बो और आईडी लाइन पे कुछ कुछ वोल्टेज शो होगा, लेकिन जब यहाँ से बैटरी लगाएंगे तब यहाँ से बूस्ट वोल्टेज एक्टिव होगा। मुझको लगता है मैंने जो वन प्लस जितने भी चेक किया है वो बैटरी के वी बैट पर कुछ भी वोल्टेज शो नहीं होगा, क्यों पर बैटरी लगाने पर ये कम्प्लीटली वोल्टेज शो बैटरी लगाने पर ये कम्प्लीटली वर्क करता है। तो यहाँ से हम डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि एक्चुअली ये मोबाइल क्यों डेड है और इस पर क्या प्रॉब्लम है। डीसी पावर सप्लाई में जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा इस पर क्या प्रॉब्लम है। वो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी पता चल गया कि यहाँ से हमारी कुछ शॉर्ट की इशू है। ऑटो 110 ले रहा है, ऑटो 110 एम्पियर ले रहा है, यानी कि ये कहीं से शॉर्ट है और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो डीसी पावर सप्लाई में जब तक हम चेक नहीं करते तो ये प्रॉब्लम हमको नज़र नहीं आता। यहाँ से तो हमारी प्राइमरी लाइन की शॉर्ट तो नहीं है और हमारी चार्जिंग केबल लगाने से जितना वोल्टेज लेना चाहिए वो भी ले रहा था, और यहाँ से शॉर्ट की इशू है। तो यहाँ से जब तक हम डीसी पावर सप्लाई में चेक नहीं करते तब तक हमको फॉल्ट की मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई में आपको सेकेंडरी लाइन की शॉर्ट मालूम पड़ जाती है। तो यहाँ से हम मदरबोर्ड को कम्प्लीटली ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से फिर एक बार हम डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे यहाँ से कुछ डिस्प्ले वगैरह या फिर सीसी बोर्ड या फिर कुछ अदरवाइज कुछ शॉर्ट है या नहीं। यहाँ से और एक बार हम डीसी पावर सप्लाई लगाकर फिर चेक करेंगे यहाँ से कितना एम्पियर। ये देखिए, ये अभी भी 110 एम्पियर ले रहा है, यानी कि ये 100% कहीं से हमारी मोबाइल शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट की वजह से इस तरह से प्रॉब्लम है। तो यहाँ से एक बार हम चेक कर लेना है कि कहीं से हीट के वगैरह हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ से तो ये नेटवर्क सेक्शन पे कुछ हीट हो रहा है। जब तक आपको यहाँ से एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, आपकी डीसी पावर सप्लाई में अगर हाई एम्पियर ले रहा होगा, अगर 20 या 30 या 50 या फिर 10 कुछ इस तरह से एम्पियर लेगा, तो उस टाइम से आपकी बोर्ड कहीं से हीट नहीं होगा और आपकी कैपेसिटर वगैरह कहीं से शॉर्ट होगा। और जब तक आपकी हाई एम्पियर लेगा, जब तक आपकी डीसी पावर सप्लाई में कुछ हाई एम्पियर ऑटो करंट लेगा, तो उस टाइम से आपको समझ लेना है कि आपकी जो भी होगा, आईसी हो या फिर कैपेसिटर हो, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ हीट होगा। यहाँ से इसका हाई एम्पियर ले रहा था, तो हमको जल्द से जल्द पता चल गया कि इस पर नेटवर्क सेक्शन पे हीट हो रहा था।
जब आपकी 20 या 30 इस तरह से लेगा तो यहाँ से आपकी बोर्ड हीट नहीं होगी, आपको ट्रेस करना पड़ेगा कहीं से शॉर्ट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि कोरा डीसी पावर सप्लाई में 5 वोल्ट 5 एम्पियर दे के चेक करेंगे यहाँ से कुछ हीट होता है कि नहीं। यहाँ से जब हम 5 वोल्ट 5 एम्पियर देके चेक किए तो यहाँ से हमारी नेटवर्क फिल्टर आईसी यानी कि QET 5100 यहाँ से हीट हो रहा था। तो एक बार यहाँ से हम डीसी पावर सप्लाई को फिर एक बार रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद यहाँ से रोजिन फ्लक्स थोड़ी सी यूज़ करेंगे। फिर एक बार हम जो हमारी 5 वोल्ट 5 एम्पियर को यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये देखिए यहाँ से हमारी QET 5100 जो हमारी नेटवर्क फिल्टर आईसी है यहाँ से पिघलना शुरू हो गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि यहाँ से हमारी आईसी शॉर्ट है। तो ये कंफर्म होने के लिए इसका बैक साइड को हमको ओपन करना पड़ेगा और बैक साइड से चेक करना पड़ेगा कि क्या कुछ हीट वगैरह है या फिर कुछ कैपेसिटर वगैरह कोई पिघलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको चेक करेंगे क्योंकि कभी कभी बैक साइड से हमारी कुछ कैपेसिटर वगैरह ख़राब होने की वजह से भी इस तरह से दिक्कत होती है। तो इसको कम्प्लीटली चेक ना करे आईसी को ओपन करना मुझको ठीक नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने बैक साइड को ओपन कर रहा हूँ। इसका बैक साइड को ओपन करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये आईसी प्रॉब्लम है या फिर नीचे कुछ अदरवाइज़ कुछ कंपोनेंट पिघलता रहा है। तो यहाँ से कम्प्लीटली ये जो तो यहाँ से शील्ड ओपन करने के बाद हमको नज़र आ रहा है कि यहाँ से सब कुछ ओके है और यहाँ से कुछ भी इशू नहीं है। तो यहाँ से हम कंफर्म हो गए कि हमारी जो QET 5100 जो नेटवर्क फिल्टर आईसी है वो शॉर्ट है। फिलहाल दोस्तों आज हमारे पास QET 5100 की नेटवर्क फिल्टर आईसी स्टॉक नहीं है, लेकिन ये ओपन होने से सेट हमारी कम्प्लीटली ओके हो जाएगा। मुझको लगता है ये ओपन होने से हाँ सेट कम्प्लीटली चलता है, लेकिन नेटवर्क पे शायद कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको ओपन करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारी बोर्ड अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम है या फिर ये आईसी ही शॉर्ट है। यहाँ से जितने भी वैल्यू हमको शो हो रहा है कम्प्लीटली शो हो रहा है, यहाँ से कुछ शॉर्ट वगैरह की इशू नहीं है। ये आईसी डायरेक्ट अंदर से ही शॉर्ट है, लेकिन हमारी बाहर से कुछ भी शॉर्ट नहीं है। तो ये आईसी को यहाँ से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे हमारी मोबाइल कम्प्लीटली ऑन होता है कि नहीं। अगर ऑन होता है तो ये आईसी को हम तो मंगवा कर हम इस पर लगवा देंगे। तो इसके लिए थोड़ी टाइम लगेगा। अभी इसका फॉल्ट को पहले ट्रेस कर लेते हैं। एक्चुअली आईसी अगर शॉर्ट होगा तो हमारी मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये आईसी को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमारी मोबाइल को चेक करेंगे। हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था OnePlus 7 Pro, इसको ओपन करने के बाद हमको पता चलेगा। तो ये तो आईसी यहाँ से ओपन हो गए दोस्तों। अब दोस्तों हम मोबाइल को चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल ऑन हो गया या फिर अदरवाइज़ इस पर कुछ इशू है। क्योंकि ये आईसी तो 100% शॉर्ट था, क्योंकि नीचे से कोई भी कंपोनेंट पिघलता हुआ नज़र नहीं आया और इधर उधर कोई भी कंपोनेंट हमको नज़र नहीं आया हीट होने की। तो ये आईसी ओनली हीट हो रहा था। तो ये कंफर्म होने के लिए यहाँ से फिर एक बार हम रोजिन का फ्लक्स यूज़ करेंगे और रोजिन का फ्लक्स यूज़ करने के बाद फिर एक बार हम 5 वोल्ट 5 एम्पियर यहाँ से यूज़ करेंगे, ताकि हमको कंफर्म हो जाएंगे कि ये आईसी एक्चुअली शॉर्ट है। तो यहाँ से थोड़ी सी रोजिन फ्लक्स हम यूज़ करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ भी पिघलता हुआ नज़र नहीं आया। तो यहाँ से हमारी आईसी QET 5100 नेटवर्क फिल्टर आईसी शॉर्ट की वजह से शायद ये दिक्कत था। तो यहाँ से हम अभी चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो कम्प्लीटली डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ से पहले चार्जर केबल लगाकर चेक करेंगे। यहाँ से हमारी मोबाइल मुझको लगता है कम्प्लीटली ओके हो गया और इस पर बैटरी पे अभी लो वोल्टेज है। तो यहाँ से एक बार हम चार्जर की केबल लगाकर यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कुछ वोल्टेज का फ़र्क यहाँ पर पड़ा या नहीं पड़ा।
नहीं दोस्तों, जितने भी वोल्टेज आ रहा था उतने ही वोल्टेज आ रहा है। मैं पहले ही बोल दिया था कि वन प्लस के जितने भी मॉडल्स है वो इस तरह से वोल्टेज शो होता है। जब हम बैटरी लगाएंगे तब इसका वोल्टेज बूस्ट होगा। अब डीसी पावर सप्लाई में इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए, ये कम्प्लीटली हमारी वन प्लस 7 प्रो का मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल रिकवर हो चुकी है दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।